नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है और जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और एक बार फिर जनता मोदी सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। प्रचार प्रसार तेज है और 26 को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, चुनाव बहुत नजदीक हैं और आप विंध्य का एक बड़ा चेहरा हैं। विंध्य को अभी कैसे देख रहे हैं चुनावों में? विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव, फिर 19 का लोकसभा और फिर 2023 के चुनाव के परिणामों से ये समझा जा सकता है कि यहाँ का जनमानस विकास के जो कार्य हुए हैं, जनता के कल्याण के जो कार्य हुए हैं, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना हमेशा आशीर्वाद देती है। और इस बार तो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस बार अलग तरह का उत्साह है। तो आप ये मानिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 से 29 सीटें जीतने की ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विंध्य की भी जो चारों सीटें हैं, सतना है, रीवा है, सीधी है, शहडोल है, उसमें प्रचंड वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। बिल्कुल, लेकिन एक चुनौती मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये होगी कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में एक समय पर रह चुकी हैं, प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने इस पार्टी की ओर से, अब कांग्रेस से आपके सामने हैं। देखिए, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, मुख्य महत्व है पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन देते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी होता है तो उसी को आशीर्वाद मिलता है और इस चुनाव में ही देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि एक तरफा साथ जनार्दन मिश्रा को राजेंद्र शुक्ला का है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और साफ सुथरी राजनीति करने वाले शुचिता के प्रतीक हैं और भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करने वाले लोगों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए तीसरी बार उनको मोदी जी ने मैदान में उतारा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ खूब ट्रेनें चलाई हैं, रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाया है, हवाई अड्डा बन रहा है और चौतरफा 4 लेन की सड़कें बन गई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से जितना कुछ काम वो कर सकते थे उन्होंने किया है और दूसरी ओर ईमानदार छवि है। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को आगे बढ़ाना ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे लगता है इस क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की फतेह हासिल होती है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। विकास पुरुष के नाम से आप वैसे ही जाने जाते हैं। अब आपके पास चिकित्सा विभाग भी है, रीवा में संजय गांधी अस्पताल है। आगे अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है तो क्या रणनीति होगी स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य के जितने भी केंद्र हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके और जिला अस्पताल हो और चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, उसका विस्तार, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हों। रीवा में आज एंजियोप्लास्टी हो रही है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कभी कल्पना नहीं करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले। यहाँ तो सभी लोग नागपुर और मुंबई और दिल्ली भागते थे जब थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती थी। CT और MRI जैसी डायग्नोस्टिक मशीनें भी यहाँ नहीं होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमें इस क्षेत्र को मेडिकल हब बनाना है और एक भी व्यक्ति यहाँ का बाहर इलाज करने के लिए जाने के लिए मजबूर न हो, बल्कि बाहर के लोग बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रीवा आए। इस प्रकार के रीवा को डेवलप करना है। बिल्कुल, एक दौर था जबकि रीवा के लोग बहुत ज़्यादा भोपाल की ओर जाया करते थे अगर इंजीनियरिंग करनी होती थी। हालांकि अब वो ख़त्म हो गया है जब से रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, क्या उस ओर भी कोई इस तरह की पहल की जाएगी? इसी के साथ इंजीनियरिंग में क्या कोई और बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज आगामी दिनों में शिक्षा क्षेत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी हमने सीटें तो बढ़ाई दी हैं। 60 MBBS की सीटों से बढ़ के 100 सीट हो गई, अब 150 सीट हो गई है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ BE के ही कोर्स थे, अब MTech के कोर्स शुरू हो गए हैं। पॉलीटेक्निक में भी नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिला के और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी, जब कोई भी एरिया डेवलप होता है तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आएंगे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गए हैं और भी आने की योजना बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ पर आने की प्लानिंग हो रही है।
तो कुल मिला के जब कोई एरिया डेवलप होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो फिर निवेश करने वाले लोग बहुत तेज़ी से, जैसे भोपाल इंदौर में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स पिछले वर्षों में आगे आए हैं, वैसे ही हमारे रीवा और विंध्य में भी आगे आएंगे और इससे लोगों को बाहर शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और बात, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला का इतना बड़ा योगदान विंध्य में माना जाता है कि आपको चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मिनिस्ट्री दे दी गई और उसके बाद परिणाम क्या हुए? भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत हुई। विंध्य में भी अपेक्षा अनुसार परिणाम निकलकर सामने आए। अब राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश की कमान दे दी डेप्यूटी सीएम बनाकर और अब है लोकसभा चुनाव, उसका नतीजा दिखेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में जो नतीजे हैं, मोदी जी की कार्यशैली, उनकी जो तपस्या है, देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए, हमारी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दुनिया में जो भारत की मजबूती स्थापित हुई है और एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज बनी है, और दूसरी ओर गरीब जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है उसको मुफ्त में अनाज मिलना, मकान के लिए पैसा मिलना, शौचालय का योजना, ये तमाम तरह की योजनाओं ने दिल और दिमाग में लोगों के एक मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति एक आकर्षण पैदा किया है। लाभ तो उसी का मिलेगा। एक आखिरी सवाल, छिंदवाड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सालों से चुनौती है और इस बार काफ़ी दल बदल देखने मिला है, उसके बाद अब इसे चुनौती समझ रहे हैं या अवसर समझ रहे हैं? नहीं, ये अवसर ही है, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। पिछली बार मात्र 35,000 से तो हारे थे 2019 में, और उस समय न भगवान राम का मंदिर बना था और न ही धारा 370 हटी थी, ना नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ था। तो ये जो बड़े असाधारण कार्य जो असंभव से लगते थे, जिसे मोदी जी ने बड़े कुशलता के साथ सुलझाया है, तो इसलिए इसका भी ऐड ऑन होना है जन समर्थन में। तो 2019 में जब ये मुद्दे नहीं थे तभी इतना बड़ा समर्थन मिला था, तो इस बार तो ये मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। उनका कहना है कि अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार एनडीए 400 पार। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, रीवा।